हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ जिम में एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, अराउंड 4 o'clock मैं उठ चुका था बिकॉज़ एहन ने मुझे उठा दिया। उसको सुलाते सुलाते 4:15 बज गए एंड फिर मैं सोचा कि अब 4:15 बज गए, अब नींद भी नहीं आ रही है। सो आई जस्ट वोक अप, आई गॉट फ्रेश एंड देन आई डिड अराउंड हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन एंड देन आई हिट द जिम। काफ़ी पीसफुल रहा आज का मेडिटेशन सेशन एंड सुबह सुबह जिम करने का मज़ा यही है कि इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। या सो आई डू लेग्स टुडे। इंजरी के बाद फर्स्ट लेग डे है, सो आई टेक इट लाइट एंड आई टेक इट स्लो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड आज है 23rd ऑफ मई एंड बुद्ध पूर्णिमा है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होता है, तो आज मुझे एक हॉलीडे मिला है। बट हर हॉलीडे की तरह इस हॉलीडे में भी मुझे कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ क्योंकि हॉलीडे का दिन है, तो मैं अपने ड्राइवर को परेशान करना पसंद नहीं करता हूँ। ऑल्दो आई एम गोइंग ऑन ऑफिशियल वर्क, स्टिल इट्स अ हॉलीडे एंड इट शुड बी अ हॉलीडे फॉर एवरीबॉडी। मेरे जैसे बेवकूफ़ों के लिए हॉलीडे जो मनाना नहीं चाहते हैं उनकी बात अलग है। एंड अगर मैं हॉलीडे नहीं मनाना चाहता हूँ तो इसमें मेरे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है, मैंने उसको बुलाया नहीं। पर्सनल गाड़ी से जा रहा हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए एंड अभी मैं जा रहा हूँ CBI कॉलोनी। वहाँ हमारा कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है एंड थोड़ी जल्दी है डिलीवरी करने के लिए और CBI है तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है। सो एनीवे काम तो हम जल्दी ही करना चाहते हैं एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग देयर एंड ऑफिशियल आवर्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू इंस्पेक्ट इन डिटेल एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग। आई हैव रिसीव्ड सम कंप्लेंट्स कि कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट डूइंग जॉब प्रॉपरली। ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छे से ही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन की कमी हो जाती है एंड उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सो मैं अभी जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि काम नहीं हो रहा है टाइम पे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड आई रियली डोंट लाइक ट्रैफिक, लेकिन क्या करोगे। आप किसी भी बड़े सिटी में चले जाओ आज की डेट में इंडिया में, ट्रैफिक या भाई इतना ज़्यादा है कि इट रियली सक्स। भाई नेक्स्ट टेन्योर अगर मैं गवर्नमेंट में रहा तो नेक्स्ट पोस्टिंग आई विल बी टेकिंग इन स्मॉलर सिटीज। एटलीस्ट आई विल बी गेटिंग सम रिस्पेक्ट फ्रॉम द ट्रैफिक। ओह एंड द गड्ढास। सो अभी मैप्स दिखा रहा है कि इट विल टेक 20 minutes टू रीच एंड इट्स 7.3 kilometers फ्रॉम माई होम। वेल आज हॉलीडे का दिन था एंड दैट्स वाई मैंने जम के वर्कआउट किया। आज लेग्स का वर्कआउट था आज। एक हफ्ते पहले मुझे एक इंजरी आ गई थी एंड आफ्टर इंजरी मैं 3 दिन से अभी वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ एंड इट वाज द फर्स्ट लेग वर्कआउट डे एंड अपेरेंटली लेग वर्कआउट करते हुए इंजरी आई थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था। सो आई डिड लाइट वर्कआउट्स। हालांकि मज़े मज़े में स्क्वाट्स 80 kgs तक मैं गया एंड स्क्वाट्स ही मारा, बस स्क्वाट्स एंड काफ्स मारे, बस दैट्स इट। क्योंकि पेन आना शुरू हो गया था तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन रिस्क योर बॉडी, दैट्स वाई।
बट जिम में गया था सुबह के 5:30 बजे एंड इट वाज पूरा खाली खाली जिम एंड बहुत मज़ा आया वर्कआउट करने में। लेग्स मारा, बाइसेप्स मारे एंड देन कोर का भी वर्कआउट किया। खूब सारा वर्कआउट किया। आने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी एंड दैट्स व्हाई आई टुक अ नैप फॉर अबाउट हाफ एन आवर। ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई गॉट आउट फॉर दिस इंस्पेक्शन। ब्रेकफास्ट में डोसा खाया। एक्चुअली स्पीकिंग मोस्टली मेरे ब्रेकफास्ट डिसिप्लिन रह रहे हैं, बट सम डेज द ब्रेकफास्ट आर गेटिंग कार्ब हेवी एंड आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट। आज मेरा 29th डे 100 डेज चैलेंज का एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग द चेंजेस इन माई बॉडी। माई फैट लेवल इज कमिंग डाउन, वेस्ट लाइन इज गेटिंग थिनर, बट जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो रिजल्ट पाने के लिए आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन। आई थिंक सो। एंड ऑफिस का काम भी जिस हिसाब से मैंने टारगेट किया था कि कम काम करेंगे, वो हो नहीं पा रहा है। वीक में अगर 6 डेज़ काम कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन का काम ऐसा हो जा रहा है जब मैं लेट ही घर आ रहा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू स्किप इट। एक्चुअली आई एम हैंडलिंग 4 डिफरेंट चार्जेस एंड एडिशनल चार्ज के चलते काम तो रहता है और अपना उसूल है कि भाई जब काम मिला है तो काम को तो अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए भले मुझे रिवार्ड्स ना मिले, इसके बावजूद मुझे जब काम मिलता है तो मैं उसको जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, प्रोएक्टिवली करना चाहता हूँ। हाँ, प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट में एंड दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट में। लेकिन फिर भी आई एम लर्निंग टू डू द वर्क इन प्रोसीजर्स बिकॉज खुद को बचा के भी चलना होता है। बट या काम को फास्ट करना होता है। अब काम अगर फास्ट करना है एंड प्रोसीजर के साथ चलना है तो यू बेटर बी नोइंग द रूल्स। एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करना चाहते हो और आप सोचोगे कि फास्ट काम हो जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू हैव टू नो द प्रोसीजर्स, यू हैव टू नो द लूप होल्स ऑफ द प्रोसीजर्स, जहाँ पे आप स्किप करके काम को कर सकते हो एंड आप ही बचे रहोगे। एंड यू मस्ट बी थ्रू विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ whatever item you want to execute. कभी कभी गाड़ी निकालने से फ़ायदा ये होता है कि I also get to know the agony my driver faces and it's very important you know what kind of problems your subordinates face and you learn to appreciate their efforts because उनके efforts ना unappreciated जाते हैं. So it's very important that we know their efforts and I'm trying my best to do that by coming into this dreadful traffic. That's why जब आप प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन को भी समझना होता है एंड बहुत सारा चीज़ वे इन करके आपको डिसीजन लेना होता है, तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है। एंड दैट्स वाई मैं ऑफिस में ना चाहते हुए भी टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है मुझे। आई होप कि आने वाले टाइम में ये एडिशनल चार्जेस कम हो जाएंगे एंड then I'll be able to give more time to myself. The world is changing very fast and I think that अगर grow करना है अपने आप को तो there is no substitute to learning and learning के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा time and I'll definitely explain someday that how despite having so much of time constraints I'm managing my time and learning skills. I've learned a lot of skills in these past 5 years. 2019 onwards I gathered a lot of skills and I have not taken help of any expert. Only expert that I have gone to is YouTube. Really, YouTube एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको फ्री की नॉलेज मिल जाती है and I am really thankful to internet and the developers of YouTube that they have developed such a good platform. I have learned guitar, I have learned a lot of designing softwares and all of them have been learned entirely through YouTube and I'm learning a lot. Right now I'm learning video editing. It's a new hobby that I have developed. I don't know how I have developed, but I have developed it, so I'm looking forward to enhance my skill in this field. Similarly eTabs, StatPro, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने खुद से ही सीखे, YouTube में सीखा एंड प्रैक्टिस किया। भाई साहब, इट्स टू मच ऑफ ट्रैफिक मैन।
तो वही इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया एंड CBI कॉलोनी जाने के बाद मैं फिर गया एक दूसरे साइट पे. इट्स अ बिग साइट एंड अराउंड 3 एकर्स के आसपास साइट फैला हुआ है. G+1 स्टोरी बिल्डिंग, बट या डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड एस्थेटिकली अपीलिंग बिल्डिंग है. एंड आई एम नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ दैट बिल्डिंग. एंड जब आप इतने बड़े बिल्डिंग को बना रहे होते हो तो यू हैव टू गिव ऑलमोस्ट एवरी डे थोड़ा थोड़ा टाइम टू दैट बिल्डिंग. सो वो बिल्डिंग में काफ़ी सारे इश्यूज पेंडिंग थे, वो इश्यूज़ को मैंने ख़त्म किया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू होम एंड या दैट्स प्रीटी मच फॉर डे 29 ब्लॉगिंग. पता नहीं मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, प्रोबेबली कोई नहीं देखने वाला इस ब्लॉग को, बट या इट विल बी काइंड ऑफ रिकॉर्ड फॉर मी. एंड मुझे इतना तो पता है कि मुझे एटलीस्ट 4 व्यूअर्स जरूर मिलेंगे. माई डैड, माई मॉम, मेरी वाइफ एंड मेरा भाई. इतना लोग तो ज़रूर देखोगे. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस ब्लॉग बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ ओवर द ईयर्स, 5 years 6 years डाउन द लाइन, जब मैं अपने चैनल के वीडियोज़ को देखूँ तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि हाउ डिड आई स्टार्ट माई व्लॉगिंग जर्नी. I started my YouTube journey 1 year back and I am a lot more comfortable now in front of camera and my speaking skills are improving. So 6 years down the line when I see this blog, I should be able to know that मैं blogging कैसे start किया था, and that's why I have started this blogging channel also. Yeah, that's pretty much for today's blog and day 29 is over. बाकी टाइम मैं अपने फैमिली को दूंगा. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई डॉटर. आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. सो टिल देन, बाय बाय.